हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह अपने टेक्निकल टीम रविरंजन के साथ फिर से आप लोग को आपका अपना यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 यूनिट डायमेंशन के देख ले। उसके बाद पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में आपको बताएंगे यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकलता है। थोड़ा सा अगर आपको सूत्र मालूम होगा तो आप इसका निकाल सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले हम बता चुके हैं मूल राशि या आधारी राशि 7 होते हैं, जिसमें लंबाई को हम लोग मीटर में ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। इसी प्रकार संपूरक राशि जो है यह 2 है। एक होता है समतल कोण जिसको रेडियन में, घन कोण या ठोस कोण को स्टेरेडियन में ज्ञात करते हैं, और मूल राशि या आधारी राशि के सहायता से हम लोग व्युत्पन्न राशि निकालते हैं, जिसको अंग्रेजी में ड्राइव यूनिट कहते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशि कहिएगा जो मूल राशि के सहायता से निकल कर आता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी जिसमें हमको सूत्र की आवश्यकता होता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और जिसमें सूत्र की आवश्यकता नहीं होता है डायरेक्ट निकाल देते हैं उसे मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। जैसे लंबाई को मीटर में, इनमें कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान को केजी में, सूत्र की जरूरत नहीं है। समय को सेकेंड में, सूत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन कहेगा वेग, तो वेग निकालने के लिए सूत्र की जरूरत है, क्योंकि विस्थापन बटे समय होता है। क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, सूत्र की जरूरत है। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। त्वरण तो वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो इसी प्रकार जिसमें सूत्र की जरूरत हो उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि, जिसमें सूत्र का जरूरत नहीं हो उसे कहते हैं मूल राशि, आधारी राशि। तो इसी प्रकार आधारी राशि या मूल राशि के सहायता से ही व्युत्पन्न राशि निकलता है। तो थोड़ा सूत्र का ज्ञान कर ले। क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर 5 को आपको ऊपर से अगर याद है तो इसी के सहायता से हम 20, 25, 30 हम यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो पहला आपका होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा आयतन। आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कहेगा आपको दूरी का क्या होगा? तो हम जानते हैं, मैथ में पढ़े होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उसी प्रकार आपको कहेगा वेग का क्या होगा? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। त्वरण तो कहेगा त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। कहेगा बल तो द्रव्यमान गुने त्वरण। इसी प्रकार कहेगा आपको दाब तो बल बटे क्षेत्रफल। संवेग द्रव्यमान गुने वेग। तो हाँ, अगर आपको सूत्र थोड़ा सा भी मालूम है तो आप यूनिट डायमेंशन तुरंत निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका पहला यहाँ से चालू होता है, कैसे निकालिएगा? पहला है क्षेत्रफल। पहले देख लीजिए व्युत्पन्न मात्रा किसे कहते हैं? ड्राइव यूनिट। तो व्युत्पन्न मात्रा को ऐसे मात्रा को कहते हैं जो आधारी या मूल मात्रा की सहायता से निकल के आते हैं। जो मूल मात्रक या आधारी मात्रा की सहायता से निकल के आते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। यानी मूल मात्रक या आधारी मात्रक जो है इसमें कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं होता है, और इसी के सहायता से हम इस सूत्र में बैठाते हैं, उसे हम व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। इसमें पहला है क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका क्षेत्रफल, दूसरा है आयतन, तीसरा है आपका चाल, चौथा है वेग, पांचवा है त्वरण, छठा है बल भार कहिए, तनाव कहिए, सातवां दाब, आठवां घनत्व और नौवां संवेग। इसी प्रकार और बताएंगे। पहले देखिए शुरू से अगर ऊपर से अगर 5 को भी अच्छे से अगर सीख लेते हैं तो आप इसी के रिलेटेड आप बना सकते हैं। पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। क्षेत्रफल क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरिया। थोड़ा इसका इंग्लिश शब्द भी याद कीजिएगा। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं आपको वॉल्यूम। आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। चाल को हम लोग जानते हैं स्पीड, वेग वेलोसिटी, वेग तो वेलोसिटी। त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। बल भार या तनाव, देखिए तीनों का सेम होता है,
इस बार का जो है बिहार पुलिस में ही पूछा था, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दे दिया था 4। उसी प्रकार में दे दिया था आपको भार का न्यूटन, डाइन, उसके बाद दे दिया जूल, और तो भार का ऐसा मात्रक वही होगा जो बल का होगा, यानी न्यूटन होता है। तो तीनों का सेम होता है। दाब और प्रतिबल का भी सेम होता है, घनत्व और संवेग का भी सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। बल को क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स, भार यानी वेट। तनाव मतलब टेंशन, तनाव मतलब टेंशन। दाब को कहते हैं प्रेशर, और प्रतिबल को कहते हैं स्ट्रेस। घनत्व को हम जानते हैं डेंसिटी कहते हैं, और संवेग कहते हैं मोमेंट। तो हम जान रहे हैं कि सबका आपका इंग्लिश आप जान रहे होंगे। चलिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम कहे थे मूल मात्रक में आपको बता चुके हैं, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर। किस में, तो मीटर में। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई है तो लिख सकते हैं मीटर, यानी एम गुने एम, यानी मीटर। लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई किस में मापेंगे, मीटर में। लंबाई भी है मापने का यंत्र मीटर में, चौड़ाई भी किस में, मीटर में। तो मीटर गुने मीटर यानी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मीटर गुने मीटर तो मीटर स्क्वायर। अब चलिए बीमा में, बीमा के लिए आपको बता चुके हैं, मात्र 3 याद रखिएगा। बीमा के लिए हम जानते हैं लंबाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, तो लेंथ का फर्स्ट लेटर उठा लेना है एल। समय को कहते हैं हमें टाइम, टाइम का फर्स्ट लेटर टी उठा लेना है। द्रव्यमान को कहते हैं मास, उसका फर्स्ट लेटर एम उठा लेना है। और इसी तीनों को, 3 ही चीज़ से हम डायमेंशन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ है एम स्क्वायर, मतलब यहाँ दे दिया है मीटर गुने मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। इसका बीमा क्या होगा, तो हम जानते हैं मीटर क्या है, एक लंबाई का बात है। तो लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो लेंथ का फर्स्ट लेटर क्या, एल। ध्यान दीजिएगा, 5 को गौर से देखिएगा। तो एल, इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको फंसाने के लिए ऐसे न देखे, वहाँ सजा के दे देता है। तो देखिए सजा के आप लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं m0 L2 T0। देखिए सजा के आपको दे देगा, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ लंबाई का बात है, इसलिए L0 L2, और द्रव्यमान यहाँ नहीं है तो हम लिख दे m0, समय भी नहीं है तो हम लिख गए T0। तो ऐसे रहेगा, चाहे ऐसे भी दे सकता है। ध्यान दीजिएगा। अगला है आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई के हम लोग मीटर में ज्ञात करते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। तो लिख सकते हैं मीटर गुने मीटर गुने मीटर, यानी क्या, मीटर क्यूब। मीटर गुने मीटर यानी मीटर क्यूब। तो डायमेंशन बीमा में हम लिख सकते हैं, मीटर क्या है, एक प्रकार का लंबाई है। लंबाई को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो लेंथ का फर्स्ट लेटर क्या है, एल है, यानी हो जाएगा क्या, एल क्यूब। या सजा के इसे लिख सकते हैं m0 L3 T0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लंबाई का बात है और समय नहीं है। अगला है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी को हम किस में ज्ञात करेंगे, दूरी तो मीटर में, मीटर, और समय को किस में, सेकेंड में। दूरी को मीटर में और समय को सेकेंड में। इसको एक लाइन में ले जाए हमेशा, तो एम इधर नीचे जो है प्लस में है समय, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, -1। तो आपका हो गया यूनिट, ये निकल रहा है आपका यूनिट, इधर निकल रहा है डायमेंशन, यानी इधर निकल रहा है आपका मात्रक, इधर निकल रहा है आपका बीमा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्या हो जाए आपका डायमेंशन। यहाँ देखिए मीटर है मतलब लंबाई है, मतलब क्या लिख सकते हैं, L1 T-1। ऐसे सजा के भी लिख सकते हैं, दोनों टाइप से रख सकता है एग्जाम में आप लोग का। यहाँ द्रव्यमान नहीं है इसलिए m0 L1 T-1। ध्यान दे। अगला आपका है, देखिए आगे देखते हैं, सेम है चाल और वेग में। वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो कहेगा आपको विस्थापन क्या है, तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, क्योंकि न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दूरी होता है विस्थापन, लेकिन क्या है, एक दूरी है, निश्चित दूरी है, न्यूनतम दूरी है। तो हम लिख सकते हैं विस्थापन भी किस में, मीटर में, और समय किस में, सेकेंड में। फिर एक लाइन में ले जाइए मीटर और -1, ये हो गया आपका यूनिट। डायमेंशन क्या होगा, L1 T-1
या दोनों तरीका याद रखिएगा। द्रव्यमान नहीं है इसलिए मास 0, लेंथ 1, t माइनस 1। चलिए आगे, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए वेग में परिवर्तन मतलब क्या? अब देखिए रिलेटेड आएगा। आप यहाँ देख लिए वेग का क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही लिख लीजिए मीटर पर इनवर्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, सॉरी। देखिए समय, समय किस में? सेकेंड में। और ध्यान दीजिएगा जो हो जाएगा मीटर, इधर नीचे समय प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, पहले से -1 है, एक और जाएगा तो -2, तो s -2। अब ध्यान दे, यह हो गया यूनिट। डायमेंशन निकालिएगा तो यहाँ पर L1 t-2 या m0, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान का चर्चा नहीं है, लेंथ है 1, समय है -2। अब आगे देखिएगा, भार, बल, भार या तनाव तीनों का सेम होता है। आपको एग्जाम में अगर दे दे तो कहिएगा बल का वही होगा जो भार का होगा, भार का वही होगा जो बल का होगा, यानी बल का वही होगा, भार का होगा, तनाव का भी वही होगा। एग्जाम में दे तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान को किस में हम बता चुके हैं पहले, द्रव्यमान को हम लोग केजी में ज्ञात करते हैं, और त्वरण को ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, मीटर सेकेंड -2, यानी लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड -2, या इसी को कह सकते हैं हम क्या? न्यूटन। ऐसा मात्रा, क्योंकि बल का ऐसा मात्रा होता है न्यूटन, तो इसे हम लिख सकते हैं इतना को न्यूटन। भार का भी हो जाएगा न्यूटन, तनाव का भी हो जाएगा न्यूटन, लेकिन पृष्ठ तनाव का दूसरा होता है, बताएंगे। सोझे तनाव है। चलिए, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहाँ केजी 1 है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट m1 L1 t-2। तो बल का या भार का या तनाव का क्या होता है डायमेंशन? m1 L1 t-2। आगे देखते हैं दाब या प्रतिबल, प्रेशर क्या या स्ट्रेस का देखते हैं। इसका होता है बल बटे क्षेत्र। तो बल का ऑलरेडी यहाँ नीचे निकाल चुके हैं, केजी मीटर सेकेंड -2, और क्षेत्रफल होता है, यहाँ देखिए क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी मीटर गुने मीटर, यानी क्या? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। आप लोग अगर यहाँ तक 6 नंबर बल भार तनाव तक अगर आप अच्छे से निकाल लीजिएगा तो आगे इसी का रिलेटेड आते रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा आगे, तो इसका क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकेंड -2, तो यहाँ ऊपर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, या यहीं काट दीजिए, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म। तो लिख सकते हैं केजी ऊपर जाएगा मीटर -1 s -2। इसका अगर निकालिएगा डायमेंशन तो हो जाएगा मास एगो, लेंथ -1, समय -2। ये हो जाएगा आपका दाब का यानी यह प्रतिबल का। आगे चलते हैं घनत्व यानी डेंसिटी का क्या होगा? तो डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को किस में? केजी में, और आयतन मतलब मीटर की लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। इसको एक लाइन में ले जाएगा, लिखिए केजी मीटर -3। इसका अगर निकालेगा आप डायमेंशन तो द्रव्यमान 1 है, लेंथ क्या है -3, समय क्या है? समय का चर्चा नहीं इसलिए 0। चलिए हम समझ रहे होंगे, समझते जाते होंगे, 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा घर पे, तो आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं संवेग। संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान को किस में? केजी में। और देखिए वेग हम लोग निकाल चुके हैं। वेग क्या होता है? मीटर सेकेंड -1, तो मीटर सेकेंड -1 इसको लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड -1। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन हो जाएगा द्रव्यमान कितना है? 1 है, यानी मास 1, लेंथ 1, और समय -1, समय -1। तो पूछता है आपको, बार बार पूछता है प्रतिबल का क्या होगा? तो दाब का जो होगा वह प्रतिबल का होगा। भार का क्या होगा? तनाव का। बल का होगा वही तनाव का होगा। बल का ऐसा मात्रक, भार का ऐसा मात्रक, तनाव का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा, जो इस बार भी पूछा है बिहार पुलिस में आपको। तो सूत्र अगर आपको याद है तो आप निकल जाएगा, क्योंकि सूत्र आप याद करना बहुत जरूरी है। डायमेंशन के लिए तीनों खाली सबका अंग्रेजी का फर्स्ट लेटर याद रखिए, निकल जाएगा। अब देखते हैं अगले
जो इसका पार्ट है और देख रहे हैं। इसके लिए आप देखने से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। उसके बाद आगे के पार्ट हम चलते हैं, तो देखते हैं। आप इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये अब तो ये देख लेते हैं। आवेग, आवेग बराबर क्या होता है? आवेग कहते हैं इम्पल्स। इसके बाद क्या होता है? बल गुने समय, बल गुने समय। कार्य या ऊर्जा यानी वर्क एनर्जी को क्या कहते हैं? बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने नहीं, बल डॉट विस्थापन, यानी अधिक सही से बताएंगे, क्योंकि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। लेकिन क्रॉस चलिए, पृष्ठ तनाव बल बटे क्षेत्रफल होता है, मानी सरफेस टेंशन होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल आघूर्ण होता है बल गुने लंबाई। चलिए देखते हैं, आवेग बल गुने समय। तो बल को हम पहले ही निकाल चुके हैं, केजी मीटर सेकेंड -2 होता है, और समय को किसमें? सेकेंड में। तो क्या होगा? केजी मीटर सेकेंड -1, क्योंकि ये प्लस में है और ये 2 माइनस में है। हम अगर पढ़े हैं मैथ में भी आधार से हम, तो पावर जुड़ जाता है, पावर जुटेगा तो -2 में से +1 गया तब भी -1। अब चलिए, इसका डायमेंशन द्रव्यमान 1 है, इसलिए मास 1, लेंथ भी 1 है, और समय -1। इसका हो गया डायमेंशन। क्या होता है? कार्य या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का। तो बल गुने विस्थापन होता है, हम जानते हैं बल का होता है केजी मीटर सेकेंड -2। अब विस्थापन क्या है? एक प्रकार का दूरी है, दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, इसीलिए मीटर। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर गुने मीटर, तो मीटर स्क्वायर, सेकेंड -2। अब ध्यान दीजिएगा, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो केजी है यानी मास है, मास 1, लेंथ 2 और टाइम -2। इसका डायमेंशन ये हो जाएगा। अगला देखते हैं पृष्ठ तनाव। यह होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या? बल बटे लंबाई। सूत्र याद रखिएगा, सूत्र इम्पोर्टेंट है। बल बटे लंबाई, तो बल को किसमें? केजी मीटर सेकेंड -2 होता है। देखिए, यही पांचों शुरू का पांचों अगर मालूम है तो इसी का रिलेटेड है। लंबाई किसमें? मीटर में। तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ कट गया मीटर से मीटर, क्या हो जाएगा? केजी सेकेंड -2। इसका क्या होगा डायमेंशन? मास 1 है, 1, लेंथ नहीं है यानी L0, समय कितना है? -2। इस तनाव का यही हो जाएगा। बल आघूर्ण बल गुने लंबाई, तो बल का होता है केजी मीटर सेकेंड -2, और लंबाई है मीटर में। लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ये आपका यूनिट हो गया। डायमेंशन द्रव्यमान 1 है, इसलिए मास 1, लेंथ 2 और टाइम -2। इसी से रिलेटेड आप 20, 25, 30 कितना हो निकाल सकते हैं, अगर सूत्र मालूम हो तो। आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, या MC स्क्वायर का बीमा क्या होगा। क्वेश्चन है आपको, MC स्क्वायर पूछा गया था, MC स्क्वायर का बीमा होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। MC स्क्वायर का बीमा होगा, MC स्क्वायर का बीमा होगा। क्या होगा? कमेंट में आप इसका बीमा जो है बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो बार बार पूछा जाता है, किसका बीमा समान होता है? तो चाल एवं वेग के बीमा समान होते हैं। आपको निकाल के भी बता चुके हैं, देख लीजिए। चाल एवं वेग के बीमा क्या होता है? समान होता है। आवेग एवं संवेग के बीमा भी समान होता है। आवेग और संवेग के बीमा क्या होता है? समान होता है। ऊर्जा और बल आघूर्ण के बीमा भी समान होते हैं। ऊर्जा और बल आघूर्ण के बीमा भी समान होते हैं। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक के बीमा भी समान होते हैं। ये पूछ देता है, ऑप्शन दे देगा इनमें से किसके बीमा समान होते हैं। तो आप याद रखिएगा, चाल एवं वेग के बीमा समान, आवेग एवं संवेग के बीमा समान, ऊर्जा एवं बल आघूर्ण के बीमा समान, और कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक के बीमा भी समान होते हैं। और कह सकते हैं दाब और प्रतिबल के बीमा भी समान होते हैं, क्योंकि निकाल चुके हैं। और बल, भार और तनाव के बीमा भी समान होते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड एक और पूछता है, कुछ राशियाँ मात्रकहीन एवं बीमाहीन होते हैं। जो राशि यहाँ दिया गया है, इनमें से कुछ जो होता है जिसका न मात्रक होता है, न यूनिट होता है, न डायमेंशन होता है, बार बार कुछ भी पूछता है,
और 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सी राशि का न मात्रक होता है न बीमा होता है, इनमें से कोई एक दे देगा। याद रखिएगा, एक अवर्तनांक का मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, अवर्तनांक का मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, आवर्धन का भी मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, और विकृति का भी मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, परावैद्युतांक का मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का भी मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, घर्षण गुणांक का भी नहीं होता है, और इंजन की क्षमता का भी नहीं होता है, और सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आप 4-5 याद रखिएगा। अवर्तनांक, आवर्धन, विकृति, घर्षण गुणांक, अपेक्षिक घनत्व, इस सब का जो है मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। अब ध्यान दीजिएगा, जिसके बीमा समान होते हैं ये भी बता चुके हैं, इस वजह गौर कीजिएगा। जो मात्रक की बीमाहीन है वो भी बता चुके हैं, और जैसे यूनिट निकालना है वो भी बता चुके हैं। और आपके लिए पार्ट 3 था, इससे पहले पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा। आप जाकर वहाँ पर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 3 देखिए, तभी समझ में आपको आएगा। और अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें पार्ट 4 आएगा, और आपका यूनिट डायमेंशन उसमें ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ हम क्वेश्चन के साथ आएंगे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो ज़रूर देखिएगा, और इसका डाटा के साथ कुछ आएंगे, जिसका होता है आपका बहुत चीज़ का डाटा है। 1 पाउंड में कितना होता है, पिकोमीटर क्या होता है, नैनो क्या होता है, एंगस्ट्रम क्या है, फर्मी क्या है, उसके बाद कहेगा आपको नॉटिकल मील क्या है। तो इस सब डाटा के साथ आएंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह सभी जो है ऑब्जेक्टिव जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद 11th के लिए भी फ़ायदेमंद है, 12, 9, 10 सब के लिए फ़ायदेमंद है यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।